कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस मर्मज्ञ, मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना अत्यंत सरल, सुग्राह्य, अवधी भाषा में की है। गोस्वामी जी महाराज ने हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के समस्त तत्वों को श्री रामचरितमानस में पिरोने का कार्य किया है। सनातन धर्म का मूलाधार हमारे वेद, पुराण, स्मृति ग्रंथ और हमारा समृद्ध इतिहास, वह परंपराएं रही हैं। गोस्वामी जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी की लीलाओं का गुणगान करने के साथ ही इसमें अनेकों प्रसंगों का यथास्थान निरूपण किया है, जिससे इसकी धार्मिक महत्ता के साथ साथ व्यवहारिक महत्ता भी अपने आप में बढ़ जाती है। गोस्वामी जी महाराज ने तीर्थों के राजा प्रयागराज की धरती का वर्णन भी श्री रामचरितमानस में किया है। प्रयाग प्रभु श्री राम के वन गमन में, प्रयाग ही प्रभु श्री राम के वन गमन की दिशा का निर्धारण करता है। यही वह परम पूज्य स्थल है जहां से प्रभु श्री राम चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। और यह तीर्थराज प्रयाग इस धरती पर उपलब्ध समस्त तीर्थों में सर्वोत्तम है। पूर्ण सलिला, मां गंगा, यमुना एवं अदृश्य सलिला सरस्वती के पावन संगम पर स्थित प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। पुराणों में तीर्थों को विस्तार से व्याख्यायित किया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जिन स्थलों पर देवताओं का वास हो, वह स्थान तीर्थ कहलाते हैं। प्रयाग में भगवान के 12 स्वरूपों की विद्यमानता होने के कारण इसे द्वादश माधव भी कहा जाता है। ब्रह्म,
पुराण की मान्यता अनुसार तीर्थों की 4 कोटियां होती हैं। दैव, आसुर, आर्स और मानुष। मत्स्य पुराण में इन तीर्थों की संख्या 3.5 करोड़ बताई गई है। प्रयाग के मंडल का विस्तार 5 योजन तक माना गया है। पद्म पुराण में इसकी सीमा विस्तार को प्रयाग से प्रतिष्ठानपुर, धर्म हद से वासुकी हद, कंबल और अवतर नागों के स्थान से बहुमूलिक नाग स्थल तक का क्षेत्र प्रजापति क्षेत्र कहलाता है। यहां दर्शन एवं स्नान करने मात्र से प्राणी मात्र के लिए स्वर्ग के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। नैमिष, पुष्कर, गोतीर्थ, सिंधु सागर, गया, धेनुक, गंगा सागर इत्यादि 10,000 तीर्थ प्रयाग में स्थित रहते हुए गौरवान्वित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि की संरचना से पूर्व ब्रह्मा ने यहां तप कर सृष्टि सृजन के लिए शक्ति अर्जित की थी। प्रत्येक युग में प्रयागराज अनेक ऋषियों, मुनियों, महात्माओं, साधु संतों, ज्ञानियों, विज्ञानियों की कर्म भूमि एवं तपस्थली रहा है। त्रेता युग में महर्षि भरद्वाज मुनि का आश्रम संपूर्ण विश्व में प्रचलित ज्ञान विज्ञान का प्रधान केंद्र रहा है। जिस गुरुकुल में संपूर्ण आर्यावर्त के हजारों शिक्षार्थी वेद, पुराण, ज्ञान विज्ञान, धर्म व शस्त्र शास्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण करते थे, गोस्वामी जी महाराज ने प्रयागराज की महत्ता का विवेचन करते हुए महर्षि भरद्वाज को प्रयागराज में एक बड़े गुरुकुल का प्रधान व्याख्यायित किया है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रमयति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, चाहि जन तीर्थ राजा। मज्जहि प्रात
समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त महर्षि भरद्वाज प्रयागराज में निवास करते हैं। वे परम ज्ञानी हैं, महान तपस्वी हैं, जितेंद्रिय और दयालु हैं, स्थिर प्रज्ञ हैं तथा अत्यंत परोपकारी हैं। माघ मास में जब सूर्यदेव मकर राशि पर आते हैं, तब संपूर्ण विश्व के लोग तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर पूजा, आराधना, जप तप, दान धर्म, चर्चा, परिचर्या हेतु उपस्थित हो जाते हैं। देव, दानव, नर, किन्नर आदि सभी आदर पूर्वक गंगा, यमुना एवं अदृश्य सलिला सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान, ध्यान, दान, तर्पण, पूजा पाठ इत्यादि से पुण्य अर्जित करने के साथ ही श्री बेणी माधव जी के कमलवत चरणों का पूजन, बंधन एवं नमन करते हैं। परम पवित्र आदि वृक्ष वट वृक्ष की वंदना एवं स्पर्श से वह जीवन के सुख को प्राप्त करती है। भरद्वाज मुनि का अत्यंत रमणीय पवित्र आश्रम ज्ञान, विज्ञान, धर्म, राजनीति का प्रमुख केंद्र है। तीर्थराज प्रयाग के पावन संगम तट पर स्नान करने के उपरांत अनेक ऋषि, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, गृहस्थ एवं जिज्ञासु बटुक एकत्रित होकर वेदों, पुराणों, उपनिषदों, स्मृति ग्रंथों एवं धर्म के विभिन्न आयामों पर परिचर्या करने के साथ ही भगवान के सुंदर गुणों का गान करते हैं। इस पृथ्वी पर तीर्थराज प्रयाग वह पावन भूमि है जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में ज्ञान की गंगा अनवरत प्रवाहित होती है। विश्व में इस भूमंडल पर ऐसा कोई तीर्थस्थल नहीं है जहां देवताओं का प्रत्यक्ष वास हो। पुण्य सलिला मां गंगा के पावन त्रिवेणी पर अनेकों संत, योगी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी एकत्रित होते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश के आलोक से संपूर्ण विश्व को आलोकित करते हैं। प्रयागराज का यह पावन क्षेत्र हम सब के लिए गौरव का विषय है। हम सब पुण्यवान हैं जो इस पावन धरती के सानिध्य में वास करते हैं। मां गंगा की गोद में बसा हुआ तीर्थराज प्रयाग सदियों से ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा का केंद्र रहा है। इसकी अवधारणा, इसकी शक्ति की चर्चा
हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी उपलब्ध